प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। आज के संदेश में हम देखेंगे कि जब एक विश्वासी के जीवन में दुख या बीमारी आती है तो बहुत सारे विश्वासी लोग आपस में ये बातें करते हैं, लगता इन्होंने कोई पाप किया है, इसीलिए इसी कारण इनके जीवन में ये दुख या बीमारी आई है। तो मैं बताना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाप के कारण हमारे जीवन में दुख और बीमारी आते हैं, लेकिन हर एक बीमारी या दुख का कारण पाप नहीं होता। कई बार मौसम की अदला बदली के कारण हमारी सेहत खराब हो जाती है या गलत खान पीन के कारण हमारी सेहत खराब हो जाती है। तो बहुत सारे लोग विश्वासी ये बातें करने लग जाते हैं, लगता है इन्होंने कोई पाप किया है। तो मैं बताना चाहूंगा, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, यही सवाल चेलों के मनों में भी आया। आप मेरे साथ यूहन्ना की किताब 9 अध्याय देख सकते हो। यहाँ पर एक कहानी है जो व्यक्ति जन्म से अंधा है। तो चेलों के मनों में भी ये सवाल आया और उन्होंने यीशु से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया है? ये जो जन्म से अंधा जन्मा है, इसने पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया है जो इसकी ये हालत है? तो यीशु मसीह ने एक बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। आप मेरे साथ यूहन्ना की किताब 9 अध्याय उसकी 3 आयत देख सकते हो। यहाँ पर यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कई बारी हमारे जीवन में बीमारी या दुख आते हैं ताकि खुदा के काम हमारे जीवन में प्रगट हो। मैं बताना चाहता हूं, जैसे आज के समय में भी बहुत सारे विश्वासियों के मनों में ये सवाल होता है, लगता है इसी ने कोई पाप किया है, इसीलिए इसके जीवन में ये बीमारी है, ये दुख है। हालेलुया। अय्यूब के उदाहरण हम देख सकते हैं। अय्यूब के जीवन में कितने दुख आए, उसके जीवन में कितनी बीमारी आई, उसके शरीर पर फोड़े ही फोड़े हो गए। जब उसके दोस्त उससे मिलने आए तो उसके दोस्तों ने क्या बोला? अय्यूब 4 अध्याय उसकी 7 आयत देख सकते हो कि यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं, निर्दोष के ऊपर इतने कष्ट कभी भी आ नहीं सकते। यानी कि उसके दोस्तों के मनों में भी ये सवाल पैदा हुआ, लगता अय्यूब ने कोई पाप किया है, इसी कारण इसके जीवन में ये कष्ट, ये दुख, ये बीमारियां आई है। हालेलुया। हम झट से दूसरे को जज करते हैं कि लगता इसने कोई पाप किया है। तो मेरे अजीजों, हर एक बीमारी पाप के कारण नहीं आती। कुछ बीमारियां हमारे जीवन में, कुछ दुख हमारे जीवन में इसलिए होते हैं ताकि खुदा की महिमा हमारे अंदर से प्रकट हो सके, ताकि खुदा के काम हमारे जीवन में प्रकट हो सके। आप मेरे साथ भजन संहिता 119 की 71 आय देख सकते हो। यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला है। यहाँ पर दाऊद कहता है, मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला है, ताकि मैं खुदा के और नजदीक आ सकूं। मेरे अजीजों, कई बार हम दूसरों को जज करते हैं, इसके जीवन में ये बीमारी है, ये रोग है, लगता इन्होंने कोई पाप किया है। लेकिन हर एक बीमारी, हर एक दुख का कारण पाप नहीं है। कई बार हमारे जीवन में कुछ दुख या कुछ बीमारियां आती है ताकि हम खुदा के और नजदीक आ सके, ताकि खुदा के काम हमारे जीवन में प्रकट हो सके। पौलुस के एक कांटा चुभा हुआ था। पौलुस ने 3 बार दुआ की और खुदा का जवाब आया, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। कुछ कांटे खुदा ने खुद ही हमारे अंदर चुभाए होते हैं ताकि हमारा मन फूल ना जाए। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश में आपने सीखा, क्योंकि मैं सच में आज जब मसीह लोगों को देखता हूं, वो बहुत सारे लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, यहाँ तक कि पास्टरों के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं कि इनके जीवन में कोई दुख या बीमारी आई है, लगता है इन्होंने कोई पाप किया है। तो मैं बताना चाहूंगा, हर एक बीमारी या दुख का कारण पाप नहीं होता। कुछ दुख हमें खुदा के नजदीक ले जाते हैं और कुछ बीमारियां ताकि खुदा के काम हमारे जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। तो खुदा इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आयत की आत्मिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।